धर्म विशेष से जुड़ी टोपी को लेकर अब पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी आमने सामने आ गए हैं। संभवतः ये पहला ऐसा मौका है जब ये दोनों नेता एक दूसरे से मुकाबिल हुए हैं। ऐसे में हरीश रावत ने जहां भाजपा के बड़े नेताओं स्वयं अटल बिहारी वाजपेयी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत कई के टोपी पहने चित्र को अपनी फेसबुक वॉल पर अपलोड करके भाजपा नेताओं से पूछा है कि इस टोपी के पहनने के बाद मुझे मौलाना हरीश रावत कहा गया है और जब भाजपा वालों ने पहनी तो कोई कुछ नहीं बोलता। इस मुद्दे पर भाजपा में छाई चुप्पी को तोड़ते हुए भाजपा के राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी और राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने रावत के इस बयान को मुस्लिम तुष्टीकरण का प्रतीक बताया है। उन्होंने ये भी कहा कि जुम्मे की नमाज के लिए सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी भाजपा सरकार ने नहीं, हरीश रावत की सरकार ने की थी और अब एक बार फिर से मुस्लिम तुष्टीकरण में हरीश रावत अपने लिए संजीवनी की तलाश कर रहे हैं। देश में जानलेवा कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए टीकाकरण अभियान लगातार जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में लोगों को अभी तक कोरोना टीके की 46.72 करोड़ से ज्यादा खुराकें दी जा चुकी हैं। कल टीके की कुल संख्या 53,72,302 थी और इसके साथ ही आपको बता दें 38,000 लोगों को यह खुराक दी गई है और इसके साथ साथ दूसरी खुराक भी ज्यादातर लोगों को दी जा चुकी है। साथ ही आपको बता दें कि जून और मई महीने के मुकाबले जुलाई में वैक्सीन की जो प्रक्रिया है काफी तेज देखने को मिली है। कितनी डोज दी गई आपको बताते हैं कि देश में 31 मई तक वैक्सीन की 21,31,54,129 डोज लगाई गई। इनमें से 16,86,13,371 लोगों को पहली डोज लगाई गई, जबकि 4,45,44,758 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। देश में 30 जून तक वैक्सीन की 33,54,69,340 डोज लगाई गई थी। इनमें से 9,14,62,606 लोगों को पहली डोज लगाई गई, जबकि 21,77,618 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगाई गई है। देश में 31 जुलाई तक वैक्सीन की 46,72,59,775 डोज लगाई गई। इनमें से 15,52,16,851 लोगों को पहली डोज लगी, जबकि 85,77,075 लोगों को दूसरी डोज लगाई गई। यानी सिर्फ जुलाई महीने में 13,17,90,435 खुराकें दी गई हैं, जबकि जून महीने में 12,23,15,211 डोज दी गई थी। इसी बीच मई महीने के आंकड़े पर नजर डालें तो करीब 6,31,33,481 डोज दी गई हैं। बता दें कि टीकाकरण अभियान का तीसरा चरण शुरू हो चुका है और तीसरे चरण शुरू होने से लेकर अभी तक देश के 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से 18 से 44 साल आयु वर्ग के 15,52,16,851 लोगों को टीके की पहली खुराक दे दी गई है, जबकि 85,77,075 लोगों को कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक दी जा चुकी है। कृति सेनन इन दिनों में हाल ही में आई अपनी फिल्म मिमी को लेकर सेंसेक्स को एंजॉय कर रही हैं। बता दें कि इस सक्सेस को एंजॉय करते हुए कृति सेनन काफी खुश नजर आ रही हैं। फिल्म कृति को एक सैरोगेट मदर के रूप में दर्शाया गया है। फिल्म सैरोगेसी के बारे में बात करती है और कृति सेनन ने अपनी फिल्म में दमदार परफॉर्मेंस से ऑडियंस का दिल जीत लिया है। साथ साथ क्रिटिक्स का भी कृति ने दिल जीत लिया है। कृति इस बार इस फिल्म में असमानता के बारे में पूछा गया क्योंकि एक्टर को एक्ट्रेस से ज्यादा मुकाबले में पेमेंट दिया जाता है और इस पूरे मामले पर कृति ने कहा कि हाँ, जब मैं लीड रोल में हूं या सारे कैरेक्टर मेरे आसपास घूमते हैं तो मेरे ऊपर ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूसर निर्माता होंगे जो मुझ पर फिल्म बैंकिंग का विश्वास महसूस करेंगे। कृति ने आगे कहा कि मुझे लगता है कि ये एक सर्कल है, ये फीस में असमानता को भी लाएगा। मुझे लगता है कि जीवन में इस तरह आप बढ़ते हैं। केवल एक चीज जो मैंने पॉइंट की थी कि वो कि एक जब फिल्म में पुरुष और एक महिला कलाकार के समान भूमिका होती है तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म हिट करने या सक्सेस दिलाने की जिम्मेदारी अकेले उन्हें साबित करने की जरूरत नहीं होती। जबकि इसके आगे कृति ने कहा है
कि कहीं ना कहीं महिलाओं को कभी कभी इस तरह की फिल्मों से उन्हें और ज्यादा साबित करना पड़ता है, जो कि मुझे लगा है। और ऐसा लगता है कि ये बहुत अजीब अंतर है, लेकिन मुझे लगता है कि हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और चीजें बदल रही हैं। पितृसत्तात्मक मानसिकता इतनी सामान्य है कि इसे बदलने में और थोड़ा समय लग सकता है।